आजादी के लिए किए गए संघर्ष की बहुत सारी कहानियां हमें सुनाई जाती हैं। इन कहानियों का जिक्र सिर्फ शब्दों में ही किया जाता है, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जिनके साक्ष्य आज भी मौजूद हैं। ऐसी ही कुछ साक्ष्य हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में भी हैं। आजादी की ऐतिहासिक घटनाओं का एक अध्याय सोलन जिले के डगशाई से जुड़ा हुआ है। इतिहास के पन्नों में डगशाई जेल का जिक्र आज भी लोगों की रूह कंपा देता है। सब जानते हैं कि आजादी की लड़ाई आसान नहीं थी। अपनी ही धरती पर खुलकर जीने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों को कई यातनाओं को सहना पड़ा था। डगशाई भी एक ऐसी दास्तां बयां करती है जो दर्द से भरी है। हिमाचल के हसीन वादियों में स्थापित डगशाई जेल को एक समय पर दागेशाई नाम से जाना जाता था। अक्सर लोग इस जेल का जिक्र काला पानी की सजा से भी करते हैं। डगशाई अपने आप में ऐतिहासिक महत्व रखती है। 1920 में महात्मा गांधी जी यहाँ आए थे और कैदियों से मिले थे। ब्रिटिश काल में अंग्रेजों द्वारा बनाई गई दागेशाई जेल आज भी एक खौफनाक मंजर दर्शाती है। जेल का नाम दागेशाई खुद ही अपना परिचय देता है। इस जेल में रहने वाले कैदियों के माथे पर गर्म लोहे की सलाखों से निशान बना दिए जाते थे। इस जेल की सबसे खास बात साल 1920 से जुड़ी हुई है, जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस जेल में 2 दिन बिताए थे। जेल के जिस सेल में महात्मा गांधी रुके थे, आज भी वहां उनका चरखा और तस्वीर रखी हुई है। दरअसल महात्मा गांधी इस जेल में बंद आयरिश कैदियों से मिलने आए थे। गांधी महान आयरिश नेता यामन डे विलेरा के दोस्त और प्रशंसक भी थे। आयरिश सैनिकों की आकस्मिक गिरफ्तारी ने महात्मा गांधी को जेल आने के लिए प्रेरित किया, ताकि वो यहाँ आकर इसका आकलन कर सकें। महात्मा गांधी के हत्यारे हम जिनको कह सकते हैं कि जिन्होंने उनकी हत्या की थी, नाथूराम, स्वर्गीय नाथूराम गोडसे, वो इस डगशाई के अंतिम कैदी थे। बताया जाता है कि महात्मा गांधी के दौरे से तत्कालीन ब्रिटिश रक्षा सचिव खुश नहीं थे। भविष्य में कोई और भारतीय ऐसा न करे, इसलिए उन्होंने आयरिश विद्रोहियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की थी। इस जेल से जुड़ी एक और खास बात भी है। इसी जेल में महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को भी रखा गया था। ऐसा भी कहा जाता है कि नाथूराम ही इस जेल के आखिरी कैदी थे। डगशाई जेल को अब संग्रहालय में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ से जुड़ी सारी स्मृतियां पर्यटकों के देखने के लिए रखी गई हैं। हजारों लोग इस संग्रहालय को देखने के लिए पहुंचते हैं। यहाँ आने वाले लोग जेल की काल कोठरियों को देखकर आसानी से समझ सकते हैं कि स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान यहाँ रखे गए कैदियों को किस तरह की यातनाओं से गुजरना पड़ा होगा। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर ईटीवी भारत आजादी के सेनानियों को सलाम करता है।